हेलो हेलो, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तनगोरिया कॉन्सेप्ट पर, जहां पर हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को मैं 2 मिनट का इंतजार कराना चाहूँगा, जिससे जल्दी से सारे लोग ज्वाइन हो जाएं और आज की फीलिंग वाली क्लास को हम लोग शुरू कर पाएँ। चलिए 2 मिनट का इंतज़ार करेंगे, बस 2 मिनट का, और फिर अपनी आगे की कहानी को शुरू करेंगे। बस 2 मिनट का वेट करेंगे। बस 2 मिनट का वेट करते हैं और फटाफट आज की कहानी को शुरू करते हैं। चलिए, तो कल यहाँ पे हो चुके थे हम लोग 1 2 4 7। क्वेश्चन दे रखा है क्या, x माइनस के 4 2x 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 x माइनस का 4 2x ये दे रखा है। फिर दोबारा वही सिचुएशन बन गई है, तो हमें फिर दोबारा कोई ऐसा मान मानना होगा जिसमें प्रत्येक ऑप्शन का मान अलग अलग आए। तो पहले दिमाग में आता है कि सबसे अच्छा जीरो मान लो, लेकिन जीरो पर दिक्कत क्या आएगी। अगर मान लो आप लोगों ने जीरो मान लिया तो जीरो पर सब दिक्कत क्या आएगी, जीरो पर दिक्कत ये आएगी बी खत्म हो जाएगा यहाँ से, फिर हम बी का मान नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से जीरो मत मानो। तो और क्या मान सकते हैं, ऐसा करो फिर 1 मान लो। 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे ये कहानी हो जाएगी कैसी, ये हो जाएगी सर a माइनस के b और इनटू में आ जाएगा 1 माइनस के a का होल स्क्वायर। ये कहानी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये कहानी कुछ कुछ ऐसी हो जाएगी अगर हम यहाँ पे 1 मान लेंगे तो। अच्छा, अब करते देखो मैट्रिक्स क्या आएगी आपकी। मैट्रिक्स आपकी ये आएगी माइनस का 3 2 2 2 माइनस का 3 2 2 2 माइनस का 3। मैट्रिक्स ये हो गई और ये जो कहानी है वो ये आ गई है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इसको हम पहले हल करते हैं, इसका निकालते हैं साणिक। तो इसको छुपाया 3 3 9 माइनस के 4 माइनस के 2, इसको छुपाया माइनस के 6 माइनस के 4 प्लस 2 को छुपाया, इसको छुपाया 2 2 4 प्लस के 6। कहानी कैसी आ रही है, 9 में से 4 के 5 5 दिया 15 माइनस के 6 10 माइनस के 10 और गुणा 2 प्लस के 20 हो गए। ये क्या हो रहा है, 6 10 तो 20 है गए, यानी कि 20 अभी 40 में से 10 गए 30 और 5 और चले गए, 15 कम करने हैं तो 25 बच गए। ये कहानी बन गई। अब चेक करना है हमें कि इनको कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 25 देगा हमें। मतलब ये है कहानी हमारे पास ये बन चुकी है, यही चीज़ हमारे पास जो 25 लिखा गया 25 साणिक का, वो 25 जैसा आ गया है। a माइनस बी इंटू में आ गया है सर 1 माइनस ए का स्क्वायर। अब तुम्हें ऑप्शन डाल के ये चेक करना है कि भैया ए और बी के किस मान पर ये वैल्यू 25 आएगी इस समीकरण के द्वारा। ये चीज़ आपको चेक करनी है, ए और बी के किस मान पर ये चीज़ ऐसी आ जाएगी। करते हैं, चलो पहला ऑप्शन डाला मैंने 4 और 5, ए का मान 4 डाला, इसका मान 5 डाला, माइनस का 1 इंटू में 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर करोगे आप तो 4 आएगा, 4 चौक 16 25 नहीं आ रहा है, पहला ऑप्शन गलत। -4 कमा माइनस के 5 डाला तो उससे क्या हुआ, -4 और माइनस बी करेंगे प्लस का 5, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस ए यानी कि 1 माइनस के 4। तो क्या आ रही है कहानी, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4 5 पे क्या कहानी बनती दिखाई दे रही है। एक बार ढंग से साइड से करते हैं कि क्या कहानी बन रही है। -4 5 पे अगर कहानी बन रही है तो यही सही हो जाएगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे 1 मिनट रुको, अरे रे यहाँ प्लस है, ज़रा साफ़ करता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है।
ओके ओके, यहाँ पे प्लस था। ओहो ठीक है ठीक है, यहाँ प्लस कर लो, यहाँ पे कर लो प्लस। अब चेक करते हैं चलो क्या कहानी आ रही है। तो अब तो कहानी नहीं बनेगी। अगर -4 कॉमा मैंने -5 ले लिया, जहाँ प्लस है तो -4 और 5 9, हमें चाहिए 25, ज़्यादा बड़ी संख्या निकल जाएगी। -4,3 पर चेक करते हैं। तो जब -4,3 पर हमने चेक करने की कोशिश करी तो ए प्लस बी करेंगे तो -4,3 माइनस के बन दे देगा, मतलब आंसर में आगे सर माइनस आया, ये भी कैंसिल। -4,5 को चेक करते हैं तो ए प्लस बी यानी कि बना जाएगा प्लस का, क्योंकि -4 + 5 प्लस का बन देगा। एंड 2 में क्या आएगा यहाँ पे 1 - a का स्क्वायर, यानी 1 - के ए कौन है 4 माइनस प्लस इसका स्क्वायर, 4 और 1 5, 25 आ गया सर, खत्म कहानी। मतलब इसका डी सही हो जाएगा। बताइए अभिषेक, क्या सवाल समझ में आया? जी सर। हाँ सिंपल क्वेश्चन था। जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे तुरंत कुछ मान लो, उसी हिसाब से ऑप्शन सेट कर लो, तो जो दे रखा है उसको वैसे सेट कर लो जो माना है तुमने, बात खत्म। इतना लंबा नहीं करना है। अगला सवाल ये आ गया, कह रहे हैं कि एबीसी हमारे पास पॉजिटिव और अनइक्वल हैं, देख रहे हो, तो कुछ भी मान लो एबीसी को। -1 2 3 -1 0 1 नहीं -1 नहीं मान सकते हम, 0 1 2 3 मान लो, 0 1 2 बस। हम तो इजी से इजी मानेंगे, 1 2 3 में और दिक्कत क्यों करें हम। तो क्या आएगा यहाँ पे 0 1 2, अब क्या आएगा यहाँ पे अब 1 2 0, और क्या आएगा यहाँ पे सी यानी कि 2 0 1, यही आएगा। करो बराबर साढ़े किसका सॉल्व, तो माइनस का 1, अंदर क्या बचेगा किचिक किचिक 1, प्लस का 2, अंदर क्या बचेगा कैंसिल, माइनस के 4। मतलब ओवरऑल आंसर सर हमारा नेगेटिव आ रहा है। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन कह रहे हैं कि 0 <0 0 दिख गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। द इनवर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो इनवर्स आएगा वो कितना आएगा। तो पहली बात सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होते हैं। हमें पता है कि सारे के सारे जो आइगन वैल्यूज होती हैं बीच में मिलती हैं, तो आइगन वैल्यू का मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट होता है, वो 0 हो गया। तो जिस मैट्रिक्स का सारे 0 हो गया उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इसके पास कितने सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी 3 यूनिक। अगर यहाँ पे केवल बोलता है इन्फिनिट या यूनिक तो हम निकाल सकते थे डिटर्मिनेंट से, लेकिन यहाँ पे उसने ये और बोल दिया एग्जैक्टली 3 यूनिक नो। इसके लिए हमें पूरा रैंक निकालनी पड़ेगी, हमें इसके लिए पूरी की पूरी आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी इसके लिए, तब काम इसका चल पाएगा। तो चलो करते हैं। क्या आएगा 1 2 1 1 2 1 और बराबर में 3 आ गया, 2 1 3 2 1 3, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 2 3 1 आएगा यहाँ पे, है ना 2 3 1। इसको इरेज करते हैं। सीधे चल के देखो। आपका माइक ऑफ कर लीजिए, आपका माइक ऑन हो गया, ठीक। ये काहे मिटल जाता बार बार, हट कहाँ जाता है ये। हाँ सिलेक्ट तो कर लिया, आ जाओ, ये गायब हो गया। चलो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। 1 2 3 2 3 1 है यहाँ पे, ठीक है 2 3 1 और बराबर में कितना है 3 3 5 2 3 5 2 और बराबर में कितना है 1। ये कहानी है, देखो चेक कर लूँ कि 1 2 1 ठीक है, 2 3 1 ये भी ठीक है, बराबर में 3 3 ठीक है, 3 5 2 ठीक है। चलो तो हमें यानी 0 चाहिए, तो लगा दिया ऑपरेशन मैंने R2 - R1 और R3 में लगा दिया R3 - के 2 R1। तो 1 2 1 3 R2 प्लस R2 R3 में से घटा दो 0। हाँ ये भी कह रहे हो, हाँ सही है सही सही है। इन दोनों को जोड़ दो, यही चीज़ बन रही है। हट गया ये पूरी की पूरी, हट गई। अच्छा ये तो हटेंगे नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2 3 1, ये भी हट रहे हैं क्या? ये भी तो हट रहे हैं। अगर मैं इसमें एक एक जोड़ दूँ 1 1 2 2 1 3, नहीं ये दिक्कत दे देगा, यहाँ 1 है, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। आप अपना माइक ऑफ करिए, आपका माइक चालू है। ज्यादा मत करना। अंजू आपका माइक चालू है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलो तो मतलब ये कि यहाँ पे ये रो पूरी की पूरी 0 हो गई, ठीक है। जब यहाँ पे क्या बचेगा, हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि हमने R2 हाँ R3 माइनस R2 प्लस R3 किया था हमने, 3 और 3 6, 1 में से माइनस कर दो तो माइनस के 5 यहाँ आ जाएंगे, ऐसा ही है। अब चेक कर लो रैंक ऑफ ए, क्या रैंक ऑफ ए के बराबर आई? नहीं, तो नो सॉल्यूशन हो गए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है
अगला सवाल, इसको बताओ चलो। इफ फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 7 एंड सेवेंथ टर्म इज 5, देन 35th टर्म इसका क्या होगा? वेरी वेरी सिंपल। जब जब दिखेगा हार्मोनिक, हमेशा ध्यान रखो हार्मोनिक एपी का उल्टा होता है। मतलब ये है कि अगर हार्मोनिक सीरीज का 5वां टर्म 7 है तो वही एपी का -1/7 हो जाएगा। एपी में उल्टा होता है जस्ट हार्मोनिक का। हार्मोनिक कैसी होती है? 1/a + 1/b + 1/c वाली। एपी कैसी होती है? a + b + c वाली। तो जब कभी भी हार्मोनिक की कंडीशन दिखाई दे, तुरंत उसको सबसे पहले हम एपी में तब्दील करेंगे। तो एपी में हमने बना लिया। 5वां पद दे रखा है 7, अच्छा सर, अच्छी बात है। और 7वां पद दे रखा है सर 5, यानी कि इसको बोलेंगे 1/5। हम इसको एपी बना रहे हैं। तब 35वां पूछ रहे हैं, तो भैया एपी में एन पद का सूत्र क्या होता है? एन पद बराबर a + n - 1 × d। ये होता है फॉर्मूला एपी के एनवें पद का। कक्षा 12 सॉरी कक्षा 10 में सिखा देते हैं। तो a + n - 1 × d। सर दिक्कत ये आ रही है, ना तो हमें a का मान पता, ना सर हमें d का मान पता, केवल n का पता है कि सर हमें 35 वाला चाहिए। तो अभी निकालते हैं। देखो ध्यान से, काय टेंशन ले रहे हो। हमें पता है एपी का 5वां पद 1/7 है, तो लगाओ फॉर्मूला एपी के लिए। 5वां पद बराबर a + n - 1 × d। a + n - 1 यानी कि 5 में से 1 घटा दो 4, 1 कम कर दिया, इंटू डी बराबर दे रखा है। ये हमने निकाला फॉर्मूला 5वें पद के लिए। ये हमें दे रखा है 1/7, मतलब यहाँ पे प्लस और आएगा, ठीक है। a + 4d बराबर 1/7। ये बन गई पहली इक्वेशन। यहीं से निकालेंगे हम ए और डी का मान। और दूसरा उसने बोला है 7वां पद है तुम्हारे पास 1/5। अब 7वें पद के लिए लगा फॉर्मूला दोबारा में। तो a + 7वें के लिए करेंगे तो 1 कम कर दो, जैसे यहाँ किया था। 6d डायरेक्ट कर रहा हूँ। 6d बराबर 1/5। अब हमें चाहिए सर d का मान चाहिए पहले, तो पहले इसको घटा लो। ए सही कैंसिल, और 4 में 6 गए माइनस के 2d बराबर 1/7 माइनस के 1/5। बताओ इसे कितना आएगा? ये डी का वैल्यू बताओ। एक बजे 35 आ जाएगा। पूरा डी का वैल्यू 2d का 2 भी हटा देना है। पूरा सॉल्व करें। डी का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? 1/35। डी का वैल्यू आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व कर आगे डी का मान 1/35 आ गया। ऐसे ही कह रहे हो? अब देखो डी से अब ए का मान निकाल लो, यहाँ डालो। इसमें छोटा पड़ेगा डालना, तो यहाँ डी का मान डाल दे रहे हैं। तो a + 4/35 बराबर 1/7। ये निकालो फटाफट यहाँ से। ए का वैल्यू बताओ कितना आएगा? 1/35। ए का भी तैयार है। जी सर। अब क्या है? अब तो हल कर देंगे इसको नेक्स्ट देर में। अब देखो इसको अब कैसे करेंगे। अब देखो लगाओ फॉर्मूला। हमें कौन सा पद चाहिए? हमें सर चाहिए 35 वाला। तो क्या करेंगे? a + n - 1 × d। ए कितना है? 1/35 प्लस n - 1 करेंगे तो 34 हो जाएगा, इंटू में डी कितना है? डी भी 1/35 है। फटाफट से अब इतने को सॉल्व कर दो, वही आंसर है तुम्हारा। करो जल्दी सॉल्व। कितना आएगा? तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 × 34/35 आएगा क्या? ऐसे ही आएगा। 34/35 + 1/35 35/35 1 आ जाएगा डायरेक्ट। अच्छा डायरेक्ट, सही कह रहे हो। और क्या है? 35 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ 34 + 1, तो एक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है एक पे, कह रही नीचे आओ। हाँ दिया तो है, सही है, एक ही आ रहा है। ठीक, तो जब भी ऐसा दिखाई दे हमेशा ऐसा कर लो। ये बताओ चलो 1 2 5 2 अगर log 3 की पावर x - 2 log 3 की पावर x + 4 अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो x का मान क्या होगा? कैसे करेंगे इसको? बीच का दुगना किनारों का योग कर देंगे। हैं? मिड वाले टर्म का दुगना किनारे के योगों के बराबर हो जाएगा। b = a + c/2। करके दिखाओ कितना आएगा। करिए।
गया। हुआ कितना आ रहा है बोलो, इतना टाइम लगता पेन है? कॉपी नहीं है पास में भी, क्या? पेन कॉपी पास में नहीं है तो फिर ऐसे ही दिमाग में ही कर रहे हैं। दिमाग में कर रहे हो? सबसे अच्छे काम करो, अगर एपी में है हमें पता है कि दोनों तीनों का अंतर समान होगा। एपी का मतलब क्या है? इन सब का अंतर समान होगा, यानी कि इसमें से इसको घटाओ समान अंतर आएगा, इसमें से इसको घटाओ समान अंतर आएगा, उसी का इस्तेमाल कर लेना, क्या दिक्कत है? मतलब इन दोनों पदों का अंतर इन दोनों पदों के अंतर के समान आएगा, तो वही काम कर ले रहे हैं। तो देखो पहले में से दूसरा, दूसरे में से पहला घटाएंगे। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या बनेगा? लॉग एम अपॉन एन। एम कितना है? 3 की पावर एक्स माइनस का 2 अपॉन में कितना है? 3 बराबर। ये किसके बराबर आएगा? बाकी के दोनों पदों के अंतर के, क्योंकि समान अंतर की श्रेणी चल रही है। तो 3 की पावर एक्स प्लस 4 अपॉन 3 की पावर एक्स माइनस के 2। 3 की पावर एक्स प्लस के 4 अपॉन 3 की पावर एक्स माइनस के 2। अब देखो लॉग से लोग उड़ा दो। 3 की पावर एक्स माइनस के 2 बटे 3, 3 की पावर एक्स प्लस के 4 अपॉन 3 की पावर एक्स माइनस का 2, गुणा कर दो। 3 की पावर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बन गया ये, बराबर 3 इंटू 3 की पावर एक्स प्लस का 4। अब कुछ कुछ देख के फीलिंग आ रही है कि जिस प्रकार से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं वैसी बनती दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन यहाँ 2 है या 4 है, जो लफड़ा पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस 4 को 2 बनाने का काम करते हैं। तो 3 की पावर एक्स, ठीक है। अब जाए ऐसा कर लो, माइनस के 2 और प्लस के 6, इसको मैंने ऐसे कर लिया। अंदर इस 3 का गुणा कर देते हैं अब आराम से। तो पहले पद को तो हूबहू सेम रखो। बंद है जा, ये है लोडिंग में शुरू हो गया। हो गया ठीक। देखो तो 3 इंटू इसको ऐसे रख रहे हैं, 3 की पावर एक्स माइनस का 2, ये इंटू कर दो 6 18। अब देखो शकल सेम हो गई, द्विघात समीकरण बन गया ये 3 की पावर एक्स माइनस 2 के पदों में। तो इसको कुछ मान लेते हैं, इसको बाई मान लो। तो क्या बनेगा ये? बाई स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, प्लस के 3 बाई और माइनस के 18 बराबर में 0। इसको सॉल्व कर लो। 6 3 18, 6 में 3 के 3, बाई स्क्वायर प्लस के एक स्टेप ढंग से करके दिखाता हूँ मैं। 6 बाई -6 और 3 आ जाएंगे। हाँ माइनस डायरेक्ट कर लो, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। -6 और 3 हो गया, ये बनेगी कहानी। अब देखो इनमें से x का क्या क्या मान आ सकता है। क्यों चिन्ह सही लिए हैं तुमने? -6 ही आएगा। 3 की पावर x -2 के बराबर है ना ये तो। हाँ नहीं, ये बताओ फैक्टर के चिन्ह सही आए ना? हाँ सर। कि 6 का -3 होगा, ऐसा तो नहीं होगा? ठीक है। हाँ तो माइनस का हो गया, यहाँ पे आ जाएगा कितना? माइनस के 3 बाई माइनस के 18, सही है। 6 को 3 ही आएंगे माइनस के, ठीक है। अब ये पूरी कहानी ले लो किसके बराबर? 3 की पावर एक्स -2 के बराबर। तो पहले लेके चलो, पहले लेके चलते हैं -6। -6 पे क्या होगा? अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम अब तक बचपन में पढ़ते आए थे, मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है e की पावर x लिखा है और बराबर में कोई नंबर लिखा है,
उधर ई का लॉग बन जाता था, लेकिन अब यहाँ ऐसा, यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे ई भी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर है। तो याद रखना ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। अगर कोई नंबर की पावर ए है तो ध्यान रखना बराबर में लॉग तो बनेगा, लेकिन बेस लग के जाएगी, जो नंबर यहाँ दे रखा होगा उसकी बेस लग के जाएगी, ये कहानी बनेगी। तो मतलब 3 की पावर x बराबर -6 में से 4 2 चले गए -4, तो x बराबर बन गया log बेस 3 और यहाँ बन गया -4। यही कहानी ख़त्म हो गई। log माइनस का डिफाइन ही नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम -6 नहीं ले सकते हैं। अब लेके देखते हैं +3, इससे बात बन जाएगी क्या? 3 की पावर x -2 बराबर +3, तीनों तो 5 log 5, यानी कि क्या बनेगा x बराबर log 3 बेस 5, सॉरी log बेस 3 और log 5। है कोई ऐसा ऑप्शन? ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब कोई मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक ज़रूर हो रही है। हाँ 3 की पावर x -2 इस पर तो सही है कहानी, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर हमने किया है ये, हाँ ये ठीक है, क्या में क्या दिक्कत है? -2 बन गया या 18 बन गया, सब सही तो है। हाँ एक गलती हो गई देखो जान से, यहाँ पे बराबर था, हमने यहाँ प्लस का ले लिया, ये माइनस का होगा। अब ठीक है, इसको माइनस का कर लो। जब इसको माइनस का करोगे तो आंसर फिर उल्टा हो जाएगा अब तो, क्योंकि अब क्या आएगा देखो, अब यहाँ से तो 6 तो प्लस के आ जाएंगे, है ना, 6 तो आ जाएंगे प्लस के, 3 आ जाएंगे माइनस के, ये उल्टा हो गया यहाँ पे। या हमने माइनस नहीं लिया था, यहाँ कर लो प्लस। अब ठीक है, ओके। माइनस के 3 वही बचने चाहिए थे, तो ठीक है, माइनस के 6 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो -3 बचेंगे। ठीक है, अब ठीक है, तो इसका मतलब छूट जाएगा तो 8 आ जाएगा log 8। हाँ log 8 आ जाएगा ना, क्योंकि 6 बचेंगे बराबर में, 2 जोड़ देंगे log 8 हो जाएगा, log 8 बेस 3। हाँ कहाँ गया ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ये रहा। ठीक है, ये बताओ चलो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। अगर 2 मैट्रिक्स हैं, उनका जो गुणनफल आएगा वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सिमेट्रिक ही तो होता है। कब होता है, वो कंडीशन पूछ रहे हैं। ए बी बराबर बी पे होगा, ए बी बराबर माइनस बी पे होगा, कब होगा? देखो ऐसा कर लो, इसका सिंपल सी बात है, उसने दिया कि ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब ए डैश बराबर ए के दे रखा है उसने, और बी डैश दे रखा है उसने बी के बराबर। अब ए बी पूछ रहे हैं, तो ए बी सिमेट्रिक होने के लिए क्या होगा? ए बी को सिमेट्रिक कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी। तो ए बी का होल्ड डैश निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ए बी का होल्ड डैश ए बी के ही बराबर आना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक की शर्त कहती है कि डैश उसके खुद के बराबर आया, इसको खोलो डैश उल्टा बोलता है डैश, तो बी डैश ए डैश बराबर ए बी। अब दे रखा है उसने बी डैश बराबर है बी के और जे बराबर ए के, तो ए बी बराबर बी ए, ये होगी कंडीशन पहली वाली आ गई। सिमेट्रिक होने के लिए ये होना चाहिए ए बी बराबर बी ए, खत्म। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते लगा क्या है, और तो बोला साइन किसका एक आएगा, साइन इसको थीटा कॉस थीटा 1। अगला चलो ये बताओ, चलो ये कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमसे बताओ, हमसे पूछ रहे हैं कि सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके कोई 2 रूट्स निकालने हैं, वो भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, उनका सम हमें बताना है। तो देखो वेरी वेरी सिंपल, x का मान हम कुछ भी मान सकते हैं, x का मान 0 मान लो, तो कहानी दिखेगी 6 3 3 3 6 3 3 3 6। अब सर आपने बताया था अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सारणिक के अंदर अगर प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम का सम बराबर आ रहा है, तो जितना टोटल आएगा वो एक आइगन वैल्यू होगा। आइगन वैल्यू को तो कहते हैं रूट। तो देखो 6 3 9 9 10 11 12, यूँ 12 यूँ 12 यूँ 12, मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू जरूर 12 होगी, इसकी एक आइगन वैल्यू ज़रूर ही ज़रूर 12 होगी। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। यस सर, अच्छी बात है। मतलब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से? मतलब हमें ये पता चल रहा है कि इसकी आइगन वैल्यू एक तो 12 होगी, लैम्डा बराबर लैम्डा 1 एक तो 12 आ गई, ठीक है। और इसकी आइगन वैल्यू क्या हो सकती है? बाकी की 2 बच रही हैं, मतलब मैट्रिक्स ऐसी बन चुकी है। हमने 0 माना था ना एक्स पे, 6 3 3 3 6 3 3 3 6। अब हमें इसकी बाकी की 2 आइगन वैल्यूज़ और चाहिए।
थोड़ा और सोचो, हमसे पूछ रहे हैं कि दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ का सम, यानी कि दो रूट्स का सम चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा एक काम और करो, स्पेशल कोई स्पेशल नहीं दिख रही कि 3 3 3 इधर 3 3 3 इधर और 6 माइनस 6। नहीं ऐसी कोई स्पेशल मैट्रिक्स नहीं दिख रही है। नहीं एक चीज़ और दिखाई दे रही है हमें, एक चीज़ और पता है ना, वो उसका इस्तेमाल करो। हमें पता है कि आइगन वैल्यूज़ का सम ट्रेस के बराबर होता है, मतलब λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 ये ट्रेस के बराबर होगा। इसका ट्रेस 6 और 6 12, 6 3 18, 18 आ गया। अब एक दे रखी है जहाँ में तो 12 रख दो, 12 प्लस λ2 प्लस λ3 बराबर आ गया 18। मतलब हमें बाकी की दो ना पता कैसी होंगी, माने जहाँ का डिस्टिंक्ट, मतलब ज़रूर जहाँ में कम से कम दो आइगन वैल्यू रिपीट कर रही होंगी, तब भी मैंने डिस्टिंक्ट बोली है। वरना हमसे डायरेक्ट बोलता कि बच्चे कुछ दो का सम बताओ, तो वो तो हाल निकाल लेते, दो का सम, ये आगे यहाँ से निकाल लेते दो का सम। 3 3 हो जाएंगी हैं, ये 3 3 बच जाएंगी दोनों। ऐसे अंदाजा नहीं काट सकते ना। नहीं 18 में से 12 घटाएंगे 6 बचेंगे, लैम्डा लैम्डा बराबर होंगी। अभी ज़रूरी है बट्टे की हो गई, फिर यहाँ का लिखा है कि आइगन वैल्यू ऐसी कहाँ लिखा है कि वो पूर्णांक की आएंगी। अब क्योंकि रेशनल नंबर आ गया, वो भी इतना ही बना होगा फिर नहीं ऐसे। सर, दो आइगन वैल्यू बराबर हैं, लैम्डा और लैम्डा। कहाँ लिखा है इनमें बराबर है, इसने कहाँ बोला है? उसने कुछ कहा भी तो नहीं है, हम तो बस एक अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। एक और काम करो, काहे टेंशन ले रहे हो, हमें पता चल गया कि बाकी की दो का जो जोड़ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 में से 12 के 6 आ रहा है। चलो हमें एक और चीज़ भी तो पता है, वो क्या के लिए भूल रहे हो, इनका मल्टीप्लाई कितना होता है, 1.5 के बराबर। डिटरमिनेंट के बराबर। हाँ λ1 λ2 λ3, इसका 1.5 कितना होगा, इसका 1.5 निकाल लो। चलो निकालते हैं, इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, वाइट से करते हैं। अब यहाँ निकाल लेते हैं, 6 अंदर चिकनी 36, 36 माइनस के 9 माइनस के 3, कैंसिल कैंसिल, ये हट गया, ये हट गया, 18 माइनस के 9 प्लस के 3। अब यहाँ कितना बचेगा, 3 3 का 9 माइनस के 18, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 36 में से 9 गए तो क्या बचेंगे, 27। 27, 27 गुणा कर दो 6 में, 162। ठीक, तो 162 आ गए यहाँ पे। अब 18 में से 9 गए 9, 9 थी 27 माइनस के 27 आ गए। अब 9 में से 18 गए, फिर दोबारा माइनस के 9, तो 9 थी 27, फिर दोबारा माइनस के 27, मतलब 162 में से 54 घटाए दो, कितने बचेंगे, 162 में से 54 चले गए तो कितने बच रहे हैं, 108। 108। ठीक, मतलब 3 का गुणा जो आएगा वो 108 आएगा, यार रख दो 108, 108। अब 3 में से एक तो हमें पता ही है, वो निकल के आइए 12 को भागा दो, 12 नंबर 108 है ना। मतलब ये हो गया कि जो बची है दो, जो हमें ना पता हो, मेरे को सम तो 6 है, मेरे को 3 हो जाएंगे तभी तो होगा मेरे को मल्टीप्लाई। गुणनफल 9 है, तो 3 3 कह लो, लेकिन और अच्छे से क्लियर कर लो, हमें दिखना चाहिए। तो ऐसा करो ना, अब जाके या हमें ना मालूम पड़ती का आंसर आवेगा, तो ऐसा हो रहा है, इक्वेशन बना लो फटाफट, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। इससे तुम्हें दिखेगा तब भी साफ साफ, जब कभी भी तुम्हें दो संख्या को योग दिया हो और गुणनफल दिया हो, तो हमेशा ऐसा करो उसकी द्विघात समीकरण बना लो। x² माइनस के 3 प्लस के 9 आ गई, हमारा आंसर 3,3। पूरा देख के करेंगे, कोई जल्दबाजी में काम खराब ना हो जाए तुक्का के चक्कर में। तो 3 3 आ गई, तो मतलब 3 3 तो सेम हो गई, हमें डिस्टेंस का चाहिए, दोबारा 3 15, तो 15 आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। बस काम खत्म। इन्होंने कैसे किया, ऐसा तो कभी करना ही नहीं है, जिक्र कराकर मैंने सॉल्व किया बेटे। आगे आ जाओ, ये बताओ चलो, इफ़ क्यू इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर क्यू एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका सारणी 0 नहीं है, तब पूछ रहे हैं कि पी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं हमसे, कहेगा क्यू इनवर्स पी स्क्वायर क्यू बराबर 4 है। तो हमसे पूछ रहे हैं पी का डिटर्मिनेंट बताओ, वेरी सिंपल। अब क्योंकि क्यू और क्यू इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, मतलब ये कट जाएंगे आपस में, तो पी स्क्वायर
को जो डिटर्मिनेंट है वो 4 के बराबर, हमने कर ली, तुम्हें सिखाओ। डिटर्मिनेंट के ऊपर पावर कर लो चाहे अंदर कर लो, बात ही की जाती है। तो 4 को रूट लेंगे, 2 आंसर आ जाओ। कहाँ सी ऑप्शन नंबर। आगे चलते हैं। हाँ ये बताओ चलो, ए की पावर 3 तो निकाल ही लोगे, इसमें कुछ भेद नहीं है। ये हमसे ए इनवर्स दे रखा है हमें, तो तू ये पूछ रहे, बताओ कैसे निकालोगे ये। इसी का इनवर्स फिर से ले लेना एक बार, ए इनवर्स का होल इनवर्स दोबारा लौट के ए ही तो मिलेगा। कर लोगे इसको, कर लो अभी कभी। देखो इन्हें बदल दो आपस में। 4 1 कहाँ है, यहाँ है 4 1, ना लगा दो माइनस, लग गो माइनस। अब जहाँ में हमें क्या करना है, अब इसमें हमें डिटर्मिनेंट और निकालना है इसका। तो 4 एकम 4 माइनस 3 माइनस के 2 डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन हम 2 को गुणा कर रहे हैं इसमें, जो कि हमें 2 चाहिए ना, तो 2 गुणा का तो डिटर्मिनेंट कट जाएगा, माइनस अंदर घुस जाएगा। मतलब ये बदल गए हैं, जी तो आ जाएंगे दोनों माइनस के। हाँ, और जी जो माइनस कहते हैं जी आ जाएंगे प्लस के। सी आएगा, समझ गए। ये तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं ना, 4 1 तो और किसी में आएगा नहीं, 1 माइनस 1 प्लस है सारे ऑप्शन। हाँ ऐसे भी देख लो, लेकिन वहाँ में ढंग से करोगे तो अच्छी बात है। और आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताओ चलो। ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का 3 है, ए का 2 है, बी का 3 है। डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं 2 ए बी का। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हमें पता है कि 2 बाहर आएगा तो 2 की पावर 3 लेके टरेगा, 8 हो गए बाहर। गुणा ए और बी का साढ़े का अलग अलग गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 8 से जब 48, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखो, बराबर में 0 है, फटाफट से निकालेंगे इसका साढ़े को, कहानी खत्म कर देंगे इसकी। तो 2 2 माइनस 3 1, साढ़े निकल आएगा इसमें। बराबर में 0 0 ना है, बराबर में जी बने है या बल्ला भेज दो जी हैं, तो भी साढ़े से काम चल जाएगा इसमें। उसको करना आराम से, सिंपल सवाल है ये तो। ठीक है, ये बताओ जी कैसे करेंगे। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a1 माइनस के एक्स b1 r 1 2 3, ये है रूट सारे। तो हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं इसकी, a1 b1 c1। देखो ये चीज़ है बस, इसमें से x को अलग कर दिया है, तो लो x को अलग कर दे रहे हैं, हमें क्या दिक्कत आ रही है, ऐसा कर दो यार। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, माइनस के यहाँ ऐसे लिख लो जाए, x 0 0 0 x 0 0 0 x, लो है सी अलग अलग। अब बाने का बोलिए, इसके रूट्स है 1 2 3, रूट्स का मान जड़ा दो, 1 2 3 जड़ा दो, 1 x ही है जड़ा दो 3। हमसे वैल्यू जाएगी तो पूछ रहे हैं बस, ओनली इसी की वैल्यू पूछ रहे हैं। ध्यान रखना, अगर ये रूट्स हैं तो उसको संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब क्या, बराबर में 0 आएगा, बराबर में कर दो 0। अब केवल इसी का मान पूछ रहे हैं इस वाले का, इसको पलक भेजेंगे, साढ़े के पीछे वाले को पलक जाएगा प्लस में। अब हमें पता ही कि डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का साढ़े केवल उसके जो अंदर है एक्स के उनका इंटू कर दो, 3 दूनी 6, आंसर आएगा खत्म। कहाँ है 6, ऑप्शन में आओ, ये रहा सी वाला, सॉरी बी वाला। समझ में आ गया। हाँ सिंपल था, इसको पता चला बड़ा जल्दी। ऑप्शन देख के सर पता चला कि इसमें करेस्ट्रेक्टिक पॉलिनोमियल की चर्चा हो रही है, कौन सा सही है जल्दी बताओ। 1 + 1 2 वाला ये है। कौन सा सही है। तो इसका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। तीनों का किसका, अरे ऐसे थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते ना डायरेक्ट। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो कहाँ है लैम्डा 1 नंबर, लैम्डा 2 लैम्डा 3 कहाँ है। एक तो 2 आएगा इसमें, एक आइगन मान 2 आएगा। क्यों, हर एक रो का और कॉलम का सम देखो 2 ही आ रहा है, हर एक रो का सम आ रहा है, सॉरी 2। हाँ मतलब उससे तो मतलब ही नहीं, डायरेक्ट करो यार। देखो ए की पावर 3 माइनस के ट्रेस कितना है, 2 है ट्रेस। सम ऑफ आइगन वैल्यू 2, माइनस होता है माइनस का 2, इसमें दिख रहा है पहले वाले में माइनस का, माइनस का दे रखा है ए। अब देखो ए में ज़्यादा मत सोचो, ए में देखो सब में ये दे रखो माइनस को, तो यार छोड़ दो, साढ़े को निकाल लो जाको। साढ़े कितना आएगा, और सेम ही है। साढ़े किसका 2 आएगा, साढ़े की इसका 2 आएगा। ठीक, तो इसकी आइगन मान साढ़े किसका 2 आएगा। जब साढ़े 2 आएगा तो 2 किस में दिख रहा है तुम्हें, इसमें दिख रहा है प्लस का साढ़े होता है,
और सीमित है। नहीं ये अलग है, देखो इसमें आई नहीं है, ध्यान रखना। मैट्रिक्स में कभी भी हम अकेला नंबर नहीं लिख सकते हमेशा, ध्यान रखना। उसमें आई संग लिखनी पड़ेगी, तो पहला सही हो गया इसमें मतलब। दूसरा गलत है, देखो पहला दूसरा सेम है, केवल आई नहीं थी इसमें, तो गलत हो जाएगा एकदम। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ कैसे कर रहे हैं, ये एकदम लंबा कर रहे हैं, इनने यही लगाया। चलो ये बताओ, x प्लस लेमडा एक्स देन d इज इक्वल टू साढ़े क्या होगा? लेमडा वाला अलग कर लेंगे तो ये तो जीत जाएगा। x x x x वाला जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ का बचेगा कछु नहीं। फिर ऑप्शन में तो x आना नहीं चाहिए, लेकिन समझ में x दे रखी है। फिर तो सब में x है, इसका मतलब ऐसे नहीं होगा। अरे ऐसा कर सबसे बढ़िया, 0 0 बना लो किन्हीं दो एक्सों को, इसका कर दो प्रसार, सबसे बढ़िया। इसमें मानोगे तो दिक्कत आएगी तुम्हें, क्योंकि इसमें लेमडा हुए है जहाँ में एक्स हुए है। इसमें रो या कॉलम ऑपरेशन लगा देना इसमें। अलग तोड़ भी तो सकते हैं, दोनों को अलग अलग तोड़ भी तो सकते तो हैं। उससे लाभ क्या होगा ये बताओ, लाभ क्या होगा उससे? इस साइड जो x x बचेगा ये सीधा 0 हो जाएगा, इस तरह लेमडा 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 बचेगा, लेमडा क्यू हो जाएगा। तो लेमडा क्यू और 0 तो किसी में नहीं दिख रहा है, मैं ऐसे थोड़ी कर पाएंगे फिर इसको। सब में x आ रही है, ठीक है 0 करके खोल देंगे फिर इसको। सब में x आ रही है। ऐसा करते हैं, चलो तुम सही कह रहे हो, ऐसा करके देखें। रुको रुको रुको, तो लेमडा क्यू बचेगा, मतलब x 0 हो गया, x को 0 कर दिया हमने। ऑप्शन रख के चेक कर लो, बराबर x को 0 करने पे लेमडा क्यू कौन सा आ रहा है? पहला आ रहा है क्या? नहीं, दूसरा भी नहीं आ रहा। 0 करेंगे 3 लेमडा क्यू आएगा, नहीं 0 करो जी, आ गया c हो गया, खत्म हो गया सवाल। c दे रखा है। इसका बताओ, इसकी रैंक पूछ रहे हैं। देखो अरे मुझे दिख गया, इसका इसका सम 0, इसका इसका सम 0, इसका इसका सम 0, एक रो कैंसिल। और देखो पहली वाली में 2 को गुणा कर दूं तो दूसरी वाली मिल जाएगी, 2 रो कैंसिल, तो इसकी रैंक 1 बचेगी बस। नीचे आओ, द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ एडजॉइंट, ध्यान से सुनना। अब इसमें एडजॉइंट पूछ रहा है, वो 3x3 का है और अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट की जो आइगन वैल्यू आती है वो डायगोनल में आती है AB BC CA करके, ये रिजल्ट होता है, नोट्स में मिल जाएगा। अगला सवाल देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। अब देखो यही सवाल उसने दोबारा घुमा के पूछा है। वो कह रहा है कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? इसके पास सॉल्यूशन हो, इसके पास सॉल्यूशन मिले। कंसिस्टेंस का मतलब है कि इसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके पास सॉल्यूशन कब आएगा? देखो ऊपर हमने किया था, तो ऊपर हमें लेके आना था नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन इसमें कब तक रह रहा था? जब a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो हो। जब तक ये नॉन जीरो होगा तब तक रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी के बराबर नहीं होगी और नो सॉल्यूशन मिलता रहेगा। लेकिन अब कह रहे हैं सॉल्यूशन चाहिए तो इसको जीरो कर दो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया? हाँ। अगला सवाल, लेट ए एंड बी वी हैव द 4 and 8 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट कैन बी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी? वेरी वेरी सिंपल, गुणा कर दो इनका, 4 और 32, भाई 32 मैक्सिमम होंगे, 32 ही मिनिमम होंगे। आगे चलते हैं, जी कहाँ पहुँच गए? ये बताओ इसको कैसे करेंगे? 1 2 6 8। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का बी बराबर 0 है, तो सारे का मान पूछा जा रहा है। वेरी वेरी सिंपल। यहाँ से हमें क्या क्या डाटा मिला पर वो देखो ध्यान से, हमें यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है। एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर हमें पता है ये सर सम होता है, वही माइनस का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम दे रखा है, वो दे रखा है माइनस के ए। इसमें अब देखो एक्स वाला गुणांक नहीं है, एक्स में क्या आता था? ए बी बी सी सी ए, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये दे रखा है 0। और लास्ट में सबका गुणनफल अल्फा बीटा गामा बी, हाँ ये दे रखा है बी के बराबर। वो तो सिंपल है। अब एक काम करना, इसको तुम सारे को खोलना, तो वहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा तुम्हें फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा जिसमें ये तीनों चीज़ इस्तेमाल में आ जाएंगी। इसको जब खोलोगे तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल में तुम्हें मिल जाएंगे, इन तीनों का इस्तेमाल हो जाएगा और बड़े आराम से आंसर निकल आएगा। इसमें जो मेन चीज़ थी वो यही थी
कि उसने जो बोला है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो रूट्स हैं तो हमारे पास ये डेटा आ गया। तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे कि इसका साढ़े खुल के आएगा, काफ़ी बड़ा आएगा इसका साढ़े, तो वहाँ पे तो मैं इनका वैल्यू रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको आराम से करना, अच्छा सवाल है ये। सर सी में सी प्लस सी तैयार कर देंगे और अल्फा बीटा गामा की जगह माइनस सी रख देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन तीनों को जोड़ दोगे, अगर अल्फा बीटा गामा इनको सबको जोड़ दोगे तो माइनस ए बनेगा ऐसे करके, माइनस ए माइनस ए। और फिर क्या कर सकते हैं हम, वन हो जाएगा, ये माइनस से कॉमन ले लेंगे। हाँ माइनस से कॉमन ले लेंगे, वन तो बड़े आराम से इसका प्रसार हो जाएगा। मतलब सिंपल सवाल है, करना है इसको, सिंपल सवाल है ये। ऊपर तक इतना लंबा कर रखा है, वाह। ये आ गया 1 2 6 9 1 प्लस ए 1 1 1 ए प्लस 1 1 1 1 1 प्लस सी। तो हम पूछ रहे हैं ए इनवर्स, बी इनवर्स और सी इनवर्स का मान बताइए। बीच में 1 प्लस बी होना चाहिए, तो ये ए प्लस बी कर दिया। हाँ ये गलती ये तो लोग करते हैं, 1 प्लस बी आएगा। और ये काम करो ना, ऐसा मान मानो जो ऑप्शन को संतुष्ट करता हो। लेकिन इसमें नन भी तो दे रखा है, नन भी दिया हुआ है इसमें। इसको भी अलग कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, ए बराबर अगर मैं मानूँ -1, बी बराबर मानूँ 0 और सी बराबर मानूँ 1, तो क्या होगा ये -0 1 1 1 0 यानी कि 1 1 1 1 1 1 2 हो गया। तेरे को अलग अलग कर देंगे तो ए बी सी आ जाएगी इसकी वैल्यू। सही कह रहे हो, और इसको अलग अलग कर दें, ऐसे भी तोड़ के करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा डायरेक्ट, सही है। और शायद ये ऊपर सवाल आ भी चुका है, लेकिन हमसे ए बी सी थोड़ी पूछ रहे हैं, हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, हमसे जो पूछ रहे हैं ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स क्या आएगा। इनवर्स भी तो पूछ रहे हैं इनका, ए इनवर्स बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स का वैल्यू पूछ रहे हैं। चलो साढ़िक तो तुम्हारा ए बी सी आ ही गया, मान लो साढ़िक पूछा होता तो हल कर देते ए बी सी करके। इनके इनवर्स का मान कैसे निकालोगे, वो भी ऐड करना है। ए बी सी के अलग अलग वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ इसको जब 0 कर रहे हैं तो देखो बी का मान तुम 0 मत मानो, फिर बी का मान मानो यहाँ पे, बी का मान भी, ये सब छोड़ो, ऐसा मत करो, फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर हमने 1 1 1 मान भी लिया सपोज करते हैं, तो 1 1 1 पे 0 तो हो जाएगा, लेकिन जब इनका इन्वर्स करके जोड़ेंगे तो 1 1 1 3 हो जाएगा। 3 तो उसमें कहीं है ही नहीं है। अच्छा अगर कोई और मान के देखें, मान लो अगर मैंने 1 2 3 माना, जब इसका 1 2 3 माना तो देखते हैं 1 2 3 पे क्या होगा। यहाँ पर 1 2 3, अच्छा हम अगर 1 2 3 मान लो, चलो क्या होता है देखते हैं। चलो 1 पे 2 1 1 1 2 पे यहाँ हो जाएगा 3 1 और 1 1 3 पे यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए कितना आ रहा है इसका, 0 आना चाहिए। 36 12 में से 1 11 माइनस के 1, ये कैंसिल 4 कम 4 में से 1 और 3 प्लस का 1, ये हट गया 1 बन जा 1 माइनस के 3 माइनस के हो गया 2 ए की वैल्यू पता चलेगी तो साल्ट की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू पता चलेगी तब तो नहीं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें ए बी सी के ऐसे मान पता चल जाए जिन पर साढ़े का मान 0 आ जाए, तो अगर जिन मान पे 0 हो गए वही ये वाले मान होंगे, फिर उन्हीं का इन्वर्स करके अलग अलग जोड़ देंगे। हम वो सोच रहे हैं कि ए बी सी के ऐसे मान मिल जाए जिन पर साढ़े का मान ही 0 हो जाए, वही तो सोचना चाह रहे हैं। वो तो 0 ही होगा। हाँ 0 कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ए और बी 0 कर दो, तीसरा सी कुछ भी मान लो, या बी और सी 0 कर दो, तीसरा कुछ भी मान लो। 0 नहीं कर सकते हम लोग। अगर 0 मान लो तुमने कर दिया तो उसका इन्वर्स भी तो करोगे, तो 0 का इन्वर्स कितना करोगे, इन्फिनिटी। 0 नहीं मान सकते हैं। -1 मान के देखें, -1 -1 -1, तो -1 पे हमारे ऑप्शन कैसे आ रहे हैं। अरे अपन ज्योमेट्री में नहीं पढ़ते हैं ए एफ जी इक्वल टू जी एफ सी होते हैं, सिमेट्रिक होता है कुछ ऐसा। नहीं वो यहाँ नहीं काम कर रहा, क्योंकि ए एफ जी मतलब ये ऊपर के 3 1 1 1, नीचे के 3 1 1 1, ये बराबर है तो सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक कुछ ऐसा नहीं होता। नहीं
पैराबोला वगैरह की इक्वेशन फाइंड करते हैं इससे उसकी कुछ। वैसे भी नहीं हो पाएगा, और कोई तरीका हो तो वो सोचो। किन किन मानों पे जीरो आ सकता है, बस वही इसके अंदर आ जाएंगे। ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स। या फिर इसको जनरल तरीके से करते हैं, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं R1 में R1 माइनस की R3, उससे कुछ होगा? इसको सिंपल ही करते हैं, इसको प्रसार बना के फिर देखते हैं क्या हो रहा है। तो 1 प्लस ए 1 1 अगर मुझे ये दोनों जीरो चाहिए तो ये कैसे बनेंगे जीरो? इसमें यहाँ नहीं बन पाएंगे। 1 प्लस बी 1, नीचे वाले फिर ऊपर घटाओ तो 1 में से बन गया जीरो। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी, यहाँ पे आ जाएगा सी, बराबर में है जीरो। क्या कह रहे हो? ए और बी को बराबर मान ले, दोनों को बराबर। अच्छा, अगर ए और बी और सी को तो 1 1 मान हो गए। तीनों को नहीं, ए और बी को, दो। सी को क्या मान है फिर? सी कुछ भी बना रहने दो। तो अगर मान लो R1 में से R3 घटाएंगे तब भी वही आएगा, और R2 में से R3 घटाएंगे तब भी वो बराबर आ जाएगा। दो रो बराबर आ जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ए और बी को बराबर मानने हैं, सी को क्या माना फिर? सी को तो कुछ भी मान सकते हैं। तो फिर ये जब दो ही से जीरो हो रहा है, तीसरा कुछ भी बना रहे, इसका नन ऑफ द एबव होना चाहिए। तीसरा तो कुछ भी मान सकते हैं ना, जब दो रो जीरो बराबर हो गए। हाँ, कुछ भी बना रहा है सी। यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 2 1 1, यहाँ हो जाएगा 1 2 1। R1 में से R3 घटा दो। नहीं, ये 2 1 1 करने के बाद R1 में से R3 घटाओगे तुम तो यहाँ बना जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो माइनस ही बचेगा। कहाँ सेम हो रही हैं? अच्छा, बीच में जीरो आ जाएगा इसका। हाँ, कहाँ जीरो हो रही हैं? थोड़ा और सोचो इसके बारे में, क्या कह रहा है ये। ऐसे कोई मान मिले हैं जिस पे ये कहानी जीरो हो जाए। इसको खोल ही लेते हैं ना। खोल भी लेंगे, हमें पता है आंसर ABC आना है, खोलने से होगा क्या? हमको तो पता है इसका आंसर ABC आता है, इंटर में बहुत किया था ये वाला क्वेश्चन। अब ABC का मान जीरो आ रहा है तो कोई एक संख्या जीरो होगी फिर। हाँ, तो जीरो अगर होगी तो फिर उसका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। नन ऑफ द, ये तो वो नॉट एग्जिस्ट। वही तो इनने क्या कर रखा है, इनने क्या रखा है -1 है। ऐसे कैसे -1 है? ऐसे पूरे डिटरमिनेंट का इनवर्स वही निकालना है। एक का इनवर्स नहीं निकलेगा जी, क्या कर रहे हैं? जीरो होना ही पड़ेगा उसके लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, जीरो होना ही पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ABC निकाल लिया, फिर कह रहे हैं कि डिवाइडिंग थ्रू बाई ABC से ABC में डिवाइड दे रहे हैं। ऐसे कैसे डिवाइड दे दिया? A प्लस B प्लस C का तब तो इन्होंने डिवाइड दे के वो आता कुछ। हाँ, इसका साणिक तो ये आ रहा है माइनस के ABC, ये लाइन ये बनी है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ डिवाइड दे दिया ABC का, यहाँ दे दिया और यहाँ भी दे दिया, जिससे ये -1 हो गया। वाह ये तो कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये जो चीज़ लेकर के आए हैं, ये चीज़ मैथमेटिकली नहीं आई है। जैसे जीरो बराबर सिद्ध कर देते हैं, बस ये चीज़ सिद्ध होके आ गई है कि इसके बराबर ये है बस। ये तो -1 लगा देंगे। ये चीज़ मैथमेटिकली सही नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं और ढंग से देख के बताऊंगा। ये सवाल है, देखो, इफ़ ABC MNP XYZ का वैल्यू क्या है, तो हमसे वैल्यू पूछी जा रही है 6A 2B और 2C 3M and P 3XYZ। इसको कैसे करोगे? अगर इतने का साणिक के दे रखा है, इतने का मान कैसे निकालोगे? 6K कैसे? पहले C1 में से 3 कॉमन ले लेंगे,
तो R1 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो सी में ही बन जाएगा। हाँ ऐसे कर सकते हैं। क्या किया तुमने यहाँ पे? C1 में से 3 कॉमन ले लिए तो 2A M X बन जाएगा ये। फिर R1 में से ले लेंगे 2 कॉमन तो बाहर 6 कॉमन आ जाएगा। हाँ ये बन जाएगा सही है K। सही है सही है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है सही है। ये बताओ जल्दी, ए इनवर्स कंडीशन देखो ध्यान से। हमें कह रहा है कि देखो मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे वो समझो, A11 A12 होते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना है बस, उन्हीं से काम बनेगा। A21 A22। अब यहाँ क्या कह रहा है कि उनकी वैल्यू तो आई प्लस जी आएगी जो बराबर नहीं है, तो बराबर कौन सा रहेंगे, ये वाले बराबर रहेंगे, तो इसकी वैल्यू जोड़ो 2 और 1 3, यहाँ 3 आ जाएगा। और जो बराबर है उनकी वैल्यू भी देखेंगे क्या आएगी, पहले उनको देखो जो बराबर नहीं है। ये 2 यहाँ पे क्या है 2 2 है, ये 4 आ जाएगा। नहीं ये तो ये थोड़ी 4 आएगा, ये तो सेम वाला है, जो अलग अलग है ये 3 आ जाएगा। ठीक, ये 3 ये 0 है। अब ये कह रहा है आई स्क्वायर माइनस 4 माइनस आई का स्क्वायर करो, पहले का स्क्वायर 1, चौथा 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस का पहला हो 2, जाएगा -1 हो जाएगा। पहला -1। दूसरा देखते हैं आई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 तो नहीं 4, ये 0 हो गया। ये बन गया 1.5 -1 3 3 0। और तो हो जाएगा आराम से। 0 पल्लंग भेज दो, माइनस 1 जालक भेज दो। 0 पल्लंग माइनस 1 जालक, यही दिख रहा है मुझे तो बी वाला। और इसका वो निकालेंगे इसका 1.5, तो 0 माइनस के 9, इसका 1.5 आएगा माइनस के 9, तो -9 आकर के फिर दोबारा कहानी को पलट कर देगा। मतलब 1 हो जाएगा प्लस का, 3 3 हो जाएंगे माइनस माइनस वाले प्लस के, तो सी हो जाएगा फिर, है ना सी। ठीक, ये भी सिंपल सा बड़े आराम से निकाल लोगे, है ना। ये भी कर लेना। ये क्या कह रहा है कि डिटरमाइन के एल डी कह रहा है 0.5 कर देना, ये भी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ए प्लस बी ए प्लस डी, यहाँ पे शिफ्ट तो नहीं दिख रहा मुझे, ए प्लस बी ए प्लस ए है ना, ए प्लस ए ए प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस डी। हाँ बी प्लस ए बी प्लस बी। हाँ ए प्लस ए है, इसको ए प्लस ए कर लेंगे। ए प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस डी, बी प्लस ए बी प्लस बी बी हाँ। प्लस सी बी प्लस डी, वही बन रहा है। 0 आ जाएगा। 0 ऐसे ऑप्शन में कहीं नहीं दिया 0 इसमें, तो क्या कराया ना, नन ऑफ दिस सही है, इसका 0 ही आएगा। ठीक, अगला ये दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 1m m स्क्वायर m की पावर 3 m³ 1m m स्क्वायर। इसमें ऐसा करना, m को कुछ ऐसा मानना जिससे तुम्हारे तीनों ऑप्शन भिन्न भिन्न ना आए, लेकिन दिक्कत ये देगा 4/4 का 1.5 बताओ इसको कैसे खोलोगे। प्लस माइनस करके खोलेंगे। बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे तो, 4/4 का डिटरमिनेंट है, 4/4 का है, ये ऐसे नहीं खुलेगा। 1m m स्क्वायर, सर इसके बीच में 0 बनाएंगे तब कोई कुछ बनेगा। हाँ अरे इसमें ऐसा करने की कोशिश करना है, इसमें शायद रो सेम हो जाएंगी। 1m m स्क्वायर, एक रो सेम हो जाएगी 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m की। पहले वाले में C1 में C2 प्लस C3 प्लस C4 सब जोड़ देंगे, 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यू कॉमन आएगा, ये 1 1 1 बन जाएगी। फिर 1 बन जाएगा तो उससे 0 थोड़ी हो जाएगा, ये 3 0 बना लेंगे फिर बकाया। एक जो बचेगा उसकी अगर लोग खोल देंगे तो 3/3 का आ जाएगा एक मैट्रिक्स, तो इसको करेंगे। चलो करना, वरना मैं तुम्हें इसकी ट्रिक बताऊंगा 4/4 की। तो आज हमने 75 तक कर लिए, तो तुम घर से करके लाना 300 तक पूरे, ठीक है। ठीक और जो डाउट आए वो पूछना, ठीक। ठीक है।